आप कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी ने आप पर तीसरी बार कैसे भरोसा जताया? इसी दिल्ली के लोग भी वही, अब सबके मोटा मोटी समझ नहीं आता है ना कि सांसद क्या करता है, विधायक क्या करता है, पार्षद क्या करता है। वो तो अपनी कंडीशन को देख के ही कहते हैं कि हमारी गली गंदी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हमारी हवा खराब है, और ऐसी ही खराब हवा में हम किसको चुने? लोगों को पता है कि दो चाबी है, एक केंद्र की, एक राज्य की। केंद्र की सरकार मेट्रो ला देती है, केंद्र की सरकार घर घर गैस पहुंचा देती है, केंद्र की सरकार गरीबों का फ्री इलाज कराती है, केंद्र की सरकार नेशनल हाईवे बना देती है, हमारे क्षेत्र में भी बन रहा है, ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। कन्हैया कुमार पूछ रहे हैं कि आपने कितना सवाल संसद में कर लिया, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, और एक वन लाइनर आप जैसे तुरंत एक लाइन में अपनी गागर में सागर भरने वाली शैली के लिए जाने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं मंच से अब की बार गए तिवारी, ऐसे करके कुछ नहीं, उनको ये कहना भी चाहिए, और क्या कहेंगे। क्या है, कन्हैया कुमार जिनका नाम एक छेड़ो कुमार भी है, लड़कियों को छेड़ते हैं, सजा भी हो चुकी है, वो उनको कहेंगे क्या? उनको तो दिन रात मनोज तिवारी मनोज तिवारी मनोज तिवारी। आपने पिटवा दिया है गुंडों को, उसके साथ उनको पिटवा दिया है, और वो बड़ी परेशान पिटवाने जाए, और ये बहुत बड़ा सवाल वो आप पे उठा रहे हैं। आप बता दीजिए, क्या पता शांति वो हमको तो लगता है वो खुद ही अटैक करवाए हैं। 1000 बार जो सवाल आपसे होता है, कन्हैया का भी एक हम इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो बहुत ही फूहश शब्दों वाला एक गाना कोई बोल रहे थे कि मनोज तिवारी तो ऐसा गाना गाते हैं। पानी बहुत बह गया है, बहुत सारे गाने होते हैं, रिंकिया के पापा का भी जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन वो जो पुराने आपके गाने ये लोग लाते हैं, नेहा ठाकुर हों या कन्हैया हों, इसको कैसे आप कन्फ्रंट करते हैं? भैया हम तो इन लोगों को ध्यान ही नहीं देते, क्या पर टाइम नहीं है इन लोगों के पूछने का। मुझे नेशनल हाईवे बनाने से, पुस्तों का जाम हटाने से फुर्सत हो तब तो सुने। ये लोग खुद ही अश्लीलता के गहरे सागर में हैं, हमें इनकी चिंता क्या करनी है? हमारा गाना बज रहा है, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, सत्य सनातन धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। अब ये सब तो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं जीत गए तो राम मंदिर पे ताला लगा देंगे। ये लोग कह रहे हैं अगर हम जीत गए तो 370 वापस हटा लगा देंगे। हम एक बात पूछना चाहते हैं, कन्हैया कुमार इज नोन फॉर व्हाट? उनको क्यों जाना जाता है? वो जाने ही चाहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाए जेएनयू में। वो कह रहे हैं कि हम लगातार बेल में हैं और अभी तक चार्ज फ्रेम ही नहीं किया गया है। हाँ, तो बेल में हैं, और बेल देते समय जज ने यह भी कहा है कि ये एंटी नेशनल व्यक्ति है, इसको जल्दी से इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हुए तो ये सब जश्न मना रहे थे, ये वही है कि आप पर वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मनोज तिवारी के साथ एक शख्स देखा जाता है, फोटो में रहता है, उस पर आरोप है, तो मनोज तिवारी ने ही हमला कराया है, कन्हैया कुमार ये आरोप लगा। और उसमें ये भी जोड़ दूं कि वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि गुंडों की फौज लेके आप घूमते हैं, और दूसरे हमले से बिहारी हिलता है क्या? ये बात और है कि आप भी बिहारी। देखिए, पहले तो मैं कभी भी किसी पर अटैक करने का समर्थक नहीं, मैं इस तरह का विचार ही नहीं रखता। ये विचार उन लोगों का है जिसने अटैक किया, उसने वीडियो जारी कर दिया है कि इन्होंने भारत की सेना को गाली दिया, इसलिए हम इनके बदला ले रहे हैं। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, इन्होंने भारत तेरे टुकड़े हुए कहा, इसलिए हम इन पे हमला किए, तो उनका अपना दावा है। रही बात दूसरी कि जिसने अटैक किया वो क्या किया, उसने हाथ चलाया, हो सकता है गाल तक पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, जो भी हो, धोखे से माला पहनाने के, हाँ माला पहनाने के। उन लोगों ने उसका क्या किया है, उसके सर में करीब 11-12 टाके पड़े हैं, उनको पकड़ करके मारा, हाथ पैर भी तोड़ दिया। गुंडा कौन है?
अगर आपको एक तो अटैक करना ठीक नहीं है, अगर अटैक किया तो आपको उसको पुलिस को दे देना चाहिए था पकड़ के। गुंडागर्दी तो उन लोगों ने दिखाया है कि उन लड़कों को बहुत बुरी तरह मारा इन लोगों ने। तो ये उनका कैरेक्टर है। हम नहीं चाहते, गुस्सा में है लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि कानून को हाथ में न ले कोई। उनको ये देश की कोर्ट सजा देगी। ऐसे देशद्रोही आरोप में जो हैं वो बच नहीं पाएंगे। कितना आप उनको महत्व दे रहे हैं? आपसे सीधा मुकाबला है उनका, फाइट में है वो? हमारे प्रोग्राम में आप कभी कैमरा लगा दीजिए, मैं अगर 40 मिनट बोलता हूं तो 40 मिनट में मुश्किल से 5 मिनट इनकी चर्चा करता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।